जय हिंद साथियों, आर्मी अग्निवीर के लिए मॉक टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। ये आज हमारा दूसरा मॉक टेस्ट रहेगा। एक मैंने पहले डाल दिया है, आप उसे देख सकते हो। इसी के एकदम पेपर के आधार पर पूरा पेपर बना के लेकर आया हूँ। पेपर से पहले पेपर एकदम सेम, बस क्वेश्चंस चेंज होंगे। इसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान और रीजनिंग और गणित के जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही क्वेश्चन हैं। तो पेपर से पहले देखना ना भूलें, एक बार इसको ज़रूर देखें। तो 30 जून से पेपर शुरू हो रहे हैं इनके आर्मी अग्निवीर वालों के लिए। तो साथियों, चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, आपको बता दूं, ना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं। तो चलो, पहले रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो 5 क्वेश्चन देखते हैं पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य चारों से भिन्न है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 में से पूछेगा एक भिन्न कौन सा है। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर और तोता। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, तोता में देखो 3 एक जैसे, एक कॉमन होगा इनमें 3 में कोई, और एक भिन्न होगा। तो देखो, आपने कुत्ता, बिल्ली, शेर नोटिस किया होगा कि ये तीनों क्या होते हैं, ये ज़मीन पर चलते हैं या जानवर होते हैं। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर क्या होते हैं, ये जानवर होते हैं, जानवर। और ये तोता क्या होता है, तोता क्या होता है, तोता एक पक्षी होता है। तोता क्या होता है, एक पक्षी। इसीलिए क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोता एक पक्षी है, बाकी ये 3 ऊपर जानवर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग का क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखो, 3 के बाद क्या है, 9 है, और 9 के बाद 27, और 27 के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। ये सीरीज़ है। तो देखो, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 तिया 9 होता है। फिर 9 में 3 की गुणा करोगे, 9 तिया 27। तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 गुनी हो रही है संख्या। ये 3 गुनी हुई तो 9 आया, और 9 3 गुनी हुई तो 9 तिया 27 हुआ। तो 27 को हम 3 गुना करके देखते हैं। तो 27 तिया कितना होता है, 27 दूनी 54, 27 तिया 81 होता है। तो अगर हम 81 रखें और 81 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 243 आ जाए, तो मतलब सीरीज़ हमारी ठीक लग रही है। तो देखो, 81 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 कितना आ गया, 243। तो 243 है, यानी कि सीरीज यही लग रही है। तो गुणा 3 होगा, गुणा 3 चल रहा है, मल्टीप्लाई 3। तो 81 हमारा फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 81 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के डिजिट से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको देखने। तो यदि ब्लैक को 29 लिखा जाता है और वाइट को 65 लिखा जाता है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं 29 कैसे लिखा जा रहा है। तो ब्लैक, बी कितने, पहले इनके हम वो लिख लेते हैं, डिजिट लिख लेते हैं कि बी कितने नंबर पर आता है। तो बी 2 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, और ए 1 नंबर पर, और सी 3 पर, और के 11 पर आता है। जोड़ लीजिए, 2 और 12 कितना होता है, 14 होता है। 14 और 1 15, 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है। 18 और 11, 18 और 11 कितना हो गया, देखो 18 और 11 9 और 2 29 हो गया, 29 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे इनके अल्फ़ाबेट के डिजिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चलो यहाँ भी लगा के देख लेते हैं एक बार, क्या सही है ये नियम या गलत है। तो W कितने पर आता है, 23 पर आता है, और H कितने पर आता है, 8 पर आता है, और I कितने पर आता है, 9 पर आता है, और T 20 पर आता है, और E कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो सभी को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करने पर 65 आता है, तो फिर यही वाला रूल फॉलो होगा इसमें। चलो, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 0 0, 20 और 0 20, 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल लग कितना लगा, 2। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 यानी कि 65। 65 ही निकल कर आया है। इसका मतलब क्या है, इनके अल्फ़ाबेट के डिजिट लिखकर इनको ऐड कर दो, अल्फ़ाबेट के डिजिट को ऐड कर दो। तो जी कितने पर है, 7 पर है। आर कितने पर होता है, 18 पर होता है। आपको ये सभी याद कर लेने चाहिए। ई कितने पर होता है, 5 पर। मैं आशा करता हूँ शायद आपको सभी को याद होंगे। ई 5 पर होता है,
और 14 कितने वो n कितने पर होता है, 14 पर होता है। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, वही क्या होगा आपका आंसर होगा 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29 होता है। 29 का 9 हासिल लगा 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितना हो गया 49 हो गया। 49 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुक का विपरीत कौन सा होगा अगर कोडिंग में बुक का विपरीत पूछा है। तो बुक का विपरीत क्या होता है, देखो विपरीत होता है जैसे बी कितने पर 2 नंबर पर आता है और ओ 15 पर आता है और ये भी ओ 15 पर आता है और के कितने पर आता है, के आता है जे के 11 नंबर पर। आपको इन डिजिट के नंबर याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। ए जो टी ए ज्योति तो ई कितने पर 5 पर 10 पर 15 पर और 20 पर और 25 पर, मतलब 5 के गुणज में होते हैं। तो इसीलिए ओ 15 पर आ रहा तो पी बता दोगे 16 पर आ रहा है, जैसे टी 20 पर आ रहा है तो टी के बाद यू 21 पर आएगा। ऐसे आप अच्छे से याद कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। चलो तो और विपरीत कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं 27, विपरीत का योग 27 होता है। 2 विपरीत अल्फ़ाबेट का योग 27 होता है। तो 27 में से इन सभी को घटा दो, देखो 27 में सबको घटा दोगे आप तो 27 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा और 27 में से 15 घटेंगे तो 12 आएगा, 27 में से 15 घटेंगे तो 12 आएगा और 27 में से 11 जाएंगे तो क्या आएगा 6 और 1 16 आएगा। अब ये देख लो वाई कितने नंबर 25 नंबर पर क्या आता है वाई आता है और 12 नंबर पर एल आता है, 12 नंबर पर एल आता है और 16 नंबर पर क्या आता है पी आता है। तो बुक के विपरीत डिजिट क्या होंगे, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होंगे YLLP ऑप्शन ए में क्या होगा करेक्ट आंसर होगा YLLP। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विपरीत होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट का योग 27 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी उत्तर से 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर तो ये बिंदु है, उत्तर मान लेते हैं ऊपर की ओर होता है, मान नहीं लेते हैं होता ही है, ये गलत हो गया। ये बिंदु है तो उत्तर की ओर चला, कितना चला 5 किलोमीटर। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो दाएं किधर होता है, इधर होता है, कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो दाएं कितना चला 3 किलोमीटर चला और फिर बाएं 4 किलोमीटर चला। तो बाएं किधर होगा इसका, इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो कितना चला 4 किलोमीटर चला। आगे कह रहा है वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब किस दिशा की ओर जा रहा है, वह पहले भी उत्तर की ओर जा रहा था और अब भी किधर जा रहा है, उत्तर की ओर ही जा रहा है। कहीं से आप देखोगे ये क्या है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है और इधर क्या होता है उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों समाप्त हो चुके हैं क्योंकि पाँच क्वेश्चन ही आते हैं रीजनिंग के। अब मैथ के क्वेश्चन देखेंगे 15 क्वेश्चन। तो एक वस्तु को 20% छूट के बाद 800 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 20% की छूट के बाद कितने में मिला उसे, 800 में मिला। तो 20% की छूट के बाद मिला तो 20% की छूट के बाद कितना बचा, 80% बचा और कितना है वो 800 है। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 800 है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 80 से कितना आ जाएगा 10 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, तो ये 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000। 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, 1000 अंकित मूल्य होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य साथियों MRP होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय और कार्य वाला है ये
कि यदि 12 मज़दूर एक काम को 15 दिनों में करते हैं तो 18 मज़दूर वही काम कितने दिन में कर देंगे। तो ये होता है कि 12 मज़दूर, 12 कितने मैन हैं, 12 मज़दूर हैं। ये MDH वाले फॉर्मूले से होता है, MDH। M फॉर मैन, मैन मतलब मैन या वोमेन जो भी होंगे, और D फॉर दिन, H फॉर घंटे। तो M फॉर क्या, मैन, मज़दूर कितने हैं, 12 हैं, और एक काम कितना है, नीचे आता है काम, बट्टे में वर्क आता है। काम कितना है, एक काम है, और क्या दिन दे रखे हैं, D दे रखा है 15 घंटे, 15 दिन, 15 दिन, घंटे नहीं दिए रखे, तो इतना ही होगा। तो 12 गुणा 15 बराबर, तो 18 मज़दूर कितने दिन में कर देंगे, X दिन में कर देंगे। चलो, तो X की वैल्यू निकल जाएगी, वही क्या हो जाएगी, दिन हो जाएगी। देखो काट पीट कर दो इसे, ये कितना 3 से कटेगा या 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 बार गया। अब 3 से 5 कितनी बार चलेगा, 3 पंजे 15, 15 कितना बार गया, 5 बार गया 3 से, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10 हो गया। X की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। साथियों एकदम आपको ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, हूबहू, सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी। काफ़ी मेहनत से ये पेपर मैंने बनाया है, पुराने पेपरों का एनालिसिस देखकर। तो अंडर रूट में 144 है, और अंडर रूट में 81 है, और अंडर रूट में 49 है। तो देखो 144 का मतलब क्या होता है, 12 होता है। ये 12 का वर्ग 144 होता है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो, प्लस 81 किसका वर्गमूल होता है, 81 9 का वर्ग होता है। 81 मतलब 81 का वर्गमूल 9 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, माइनस 49 का वर्गमूल 7 होता है। कर दो इसको हल, 12 और 9 जोड़ दो, या इन दोनों को पहले घटा लो, कुछ भी कर लो। तो 12 अपनी जगह पे रहने दो, प्लस के 9 माइनस के 7 कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे। तो 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है 14, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपये है और लाभ 25% है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो पूछा है, SP तो इसमें पूछा है। तो CP कितना है, 240, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट 25%। प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, 25%। अब देखो SP पूछा है, SP का फॉर्मूला क्या होता है, SP बराबर CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है SP का। अगर CP का फॉर्मूला निकालना होगा तो CP यहाँ पर आ जाएगा, SP यहाँ पर आ जाएगा, और 100 ऊपर चले जाता है, CP में 100 ऊपर चले जाता है बस। तो निकाल दीजिए, SP बराबर, SP पूछा है तो CP कितना है, 240। CP मतलब क्रय मूल्य 240 है, और प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 125 बट्टे 100 अपनी जगह पर रहेगा। काट पीट कर दो, 25 थे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 4 से 240 को काट दो, 4 6 24, कितना बार जाएगा, 60 बार, और 60 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 300, 6 पन्ना 30 और 0 का 0, 6 पन्ना 30, 300 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। तो क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे है, x² माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर क्या है, 0। तो 6 के ऐसे फैक्टर करो जो क्या आ जाए, 5 आए जोड़ने पर। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 तिया 6,
और जोड़ने पर क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, लिख दो। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ये हो जाएगा 2x माइनस 3x, यही तो 5x होगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे ना, और प्लस के 6 अपनी जगह पर, प्लस के 6 अपनी जगह पर बराबर 0। बस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या 2 नहीं x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से क्या लोगे -3 कॉमन लोगे, -3 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का x बचेगा, माइनस भी ले लिया कॉमन, और प्लस में से ये माइनस हो जाएगा, 2 तिया 3 दूनी 6, ये आ जाएगा बराबर क्या होगा 0। तो क्या हो गया कॉमन, x माइनस 2 कॉमन हो गया इन दोनों में x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 3, बस बराबर 0। तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यही हमारी क्या होंगे आंसर होंगे 2 और 3। ऑप्शन ए में क्या है करेक्ट आंसर है 2 और 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक संख्या है जो 4, 6 और 8 से विभाजित होती है, मतलब 4, 6 और 8 से विभाजित होती है, और 96 से छोटी है। मतलब कहने का मतलब है कि 96 से छोटी होनी चाहिए इधर की संख्या होनी चाहिए, और 4, 6, 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो ऐसी बड़ी संख्या क्या होगी, तो मतलब बड़ी फड़ी से मतलब नहीं है, ऐसी क्या संख्या होगी जो 96 से छोटी होनी चाहिए, 4, 6, 8 से विभाजित हो। तो क्या करते हैं हम इसका लासा निकाल लेते हैं, 4, 6, 8, 4, 6 का 8 का हम लासा निकाल लेते हैं, या ऑप्शन से भी हो जाएगा, पहले लासा से बता देता हूँ मैं। तो लासा 2 से डिवाइड करा तो 2 बार गया, 2 से 6 3 बार गया, 2 से 8 4 बार गया, अब 2 से फिर जाएगी, 2 से 1 बार 2, और 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, अब 2 से ये ऐसे ही रहेगा 3, ये 2 एकन 2, अब 3 बचा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 1 1, तो क्या आया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आ गया लासा 24। अब 24 के गुणन में ही होगा, 24 के गुणनखंडी ही होंगे, गुणज ही होगा जो 96 से छोटा होगा। तो एक तो 24 हो सकती है संख्या जो 4, 6, 8 से भाग जाएगी, पर 96 से छोटी पूछी है, 96 से सबसे बड़ी, हाँ ऐसी बड़ी जो 96 से सबसे बड़ी पूछी है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 96 से छोटी हो। तो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, और 24 चौक 96 होता है, तो 96 हमें लेना नहीं है, पहले ही मैंने कर दिया, तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, सबसे बड़ी 72, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का भी सिलेबस में है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, ये कैसा त्रिभुज होगा। ऑप्शन है, चलो ऑप्शन से करता हूँ मैं इसको, कि समबाहु, समबाहु में क्या होता है, समबाहु ये होता है इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, ये भी x होगी तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। और समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या होती है, समद्विबाहु ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 2 भुजाएं समान होती हैं, 2 भुजाएं, या तो ये x x होंगी और ये क्या होगी y होगी, तो समद्विबाहु ये होता है। और देखो असमकोण, असमकोण कोई आपने सुना नहीं होगा, कोई भी त्रिभुज नहीं होता, समकोण होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कितनी भुजाएं हैं 5। चलो आपको अब क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो तो मैंने डायरेक्ट बताया था ऑप्शन से, भुजाएं हैं 5, 12, 13। तो देखो ये हमने मान लिया त्रिभुज, 5 भुजा ये मानी, 12 भुजा ये मानी, तो क्या होता है, तो ये इन दोनों को जोड़ दो, 100, इसका 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, और 12 का वर्ग कितना होगा 144 होगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यही तो होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग 25, आधार का वर्ग 144, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, और 4 और 2 6, और 1 का 1। अब 169 किसका वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है, तो 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 ही हमारी तीसरी भुजा है, तो ये वैसे भी समकोण निकल आया, ऐसे भी निकल आया। ठीक है, अगर आप पीछे वाले को देखोगे ऑप्शन से करके, मैंने ऑप्शन से बता नहीं पाया, आप पीछे वाले इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे
तो आप इनसे भाग करके देख लो, 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 96 में तो जा रही है, पर 96 में तो नहीं हो सकती, मना किया है। अब 4 से इसमें 88 में जा रही है, ठीक है। 6 से 88 में जाएगी, 6 एकन 6, 2 बचा 28, 6 के पहाड़े में नहीं आता तो जे भी नहीं जाएगी। अब आगे 72 तो है ही है, हम 72 को नहीं देखते, 48 को देखते हैं। 48 4 से चले जाएगी, 6 से भी चले जाएगी, 8 से नहीं जाएगी, 8 6 48, हाँ चले जाएगी। ये भी कट जाएगी, ये भी चले जाएगी। ये आंसर जब होता जब ये वाली शर्त नहीं होती, ऐसी सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो 96 से छोटी हो, तो इसीलिए 48 नहीं होगा। चलो आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, तो कुल औसत दूरी पूछी है। तो देखो, कुल औसत दूरी का सूत्र बताऊंगा मैं आपके लिए। कुल औसत दूरी या औसत चाल, गति का मतलब औसत चाल का भी यही सूत्र होता है, जो चाल का ही होता है। तो औसत चाल का होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये इसका सूत्र होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। इसमें ही हमको लगाना पड़ेगा। देखो, कुल दूरी क्या होगी, जब हमें स्पीड दे रखी है और वो दे रखा है क्या, समय दे रखा है, तो ये यहाँ से हमें दूरी निकल आएगी। एक दूरी ये हो जाएगी, एक दूरी ये हो जाएगी। क्यों कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटा चला और 40 की स्पीड से 2 घंटा चला, तो ये पहले हम दूरी निकाल लेते हैं इनकी। और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल गुणा समय। तो पहली दूरी निकालेंगे हम, पहली दूरी फर्स्ट दूरी निकालेंगे। फर्स्ट चाल कितनी है, 60 है, और समय कितना है, 3 घंटे है। तो पहली दूरी कितनी हो जाएगी, 6 × 18, 180 हो जाएगी। तो 180 हम कहाँ यहाँ पर रख देते हैं, 180 प्लस दूसरी दूरी अब हम इसमें निकालेंगे, सेकंड दूरी क्या है, 40 की स्पीड है और घंटा कितना है, समय 2 घंटा है, तो 40 दूनी 80 ये हो गई। तो दूसरी दूरी कितनी हो गई, दूसरी दूरी 80 हो गई। कुल दूरी आ गई। अब कुल समय रख दो। कुल समय क्या है, एक जगह 3 घंटे है और एक जगह 2 घंटे है, तो कितना हो गया, 5 घंटे हो गया। 3 और 2 5। अब हम नीचे करेंगे इसको, 80 और 180 कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 260 हो गया। 260 बट्टे कितना, 3 और 2 5। अब 5 की आप भाग कर दो, कितने में, 260 में। 5 की भाग करोगे 260 में, तो 5 हम 25 हासिल लगा, कितना 1 10 हो गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 52 आ गया। कितना आ गया, 52 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो संख्या का मान क्या होगा। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। कितनी है, 20% की वैल्यू 40 दे रखी है। तो संख्या पूछी है, तो यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए। पहले 20 से काट दो इसे, 20 से कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 2 आ गई। और 100% की वैल्यू पूछिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, 100 से, तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2/5 क्या है, 2/5 और 3/10 का योग क्या होगा। ये भिन्न है, इसको भिन्न को हल करना है। 2/5 प्लस 3/10, इसको क्या करना है, योग करना है। योग कर दिया, योग के लिए प्लस लगा दिया, कर दो। ये क्या होगा, लासा लिख लेगा। 10 और 5 का लासा कितना होगा, 10 ही होगा। और 5 से भाग दोगे 10 में कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भिन्न तो आप सभी लोग कर लेते होंगे। 10 की भाग 10 में दोगे 1 बार जाएगी, 1 की 3 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 × 3। तो क्या हो गया, 4 और 3 7, 7 बट्टे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7/3 10 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, बस 5 रीजनिंग के और 15 गणित के, टोटल 20 क्वेश्चन ही है मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो होंगे उसके होंगे जीके और
GS के, वो साइंस के, सही है, GK और साइंस के होंगे। बस 5 क्वेश्चन और देखिए। तो ये दे रखा है क्वेश्चन कि 2x + 3, 2x + 3 बराबर 13 है, तो x का मान क्या होगा। साथियों ये मत कहना इतने इजी क्वेश्चन लाए हो, इजी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, घबराइए ना, क्योंकि ये अग्निवीर का है, 4 साल की जॉब रहती है इसमें, तो इसीलिए इसमें इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस आप लगातार देखते रहिए, मैं 30 तारीख तक लगातार लाऊंगा मॉक टेस्ट। मेरे मॉक टेस्ट देख जाओ बस, और कुछ मत देखो। और हाँ, GS की भी मैं वीडियो डल रही है मेरे चैनल पर, आप मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए, और GS और GK की और साइंस की सारी वीडियो। चलो क्वेश्चन करते हैं कि 2x + 3 बराबर क्या है, 13 है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x अपनी जगह पर रहेगा, ये 3 प्लस का इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 - 3। तो 2x बराबर क्या आ गया, 13 - 3 10 हो गया, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर क्या है गुणा में, इधर भाग में हो जाएगा, तो 2 की भाग दोगे 10 में, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों में टाइम लग रहा है साथियों, आगे वाले क्वेश्चनों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक घड़ी में 5:20 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, एक घड़ी में 5:20 पर सुइयों के बीच कोण कितना होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि 5:20 हो रहे हैं, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, ये यहाँ कितने बजते, 3 बजते, यहाँ 6 बजते, तो 5 कहाँ बजते, यहाँ बजते, तो एक सुई कहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी छोटी वाली, और बड़ी वाली कहाँ पर होगी, यहाँ 15 मिनट होती है, दूसरी कहाँ होगी, यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, 3 4 5 6, सही है, ये होगी, ऐसे सुई होगी। तो यहाँ ये कोण पूछा है, इसका कोण पूछा है 5:20 पर, ये 5 से छोटी वाली थोड़ी आगे होगी, थोड़ी सी आगे। चलो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, 5:20 दिया हो, तो जो घंटे होते हैं, मतलब समय होता है घंटे वाला, इसमें क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इनका जो परिणाम आता है उसके अंतर में 2 से भाग कर देते हैं बस। तो 5 × 30, ये 300 आया, और 11 दूनी 22, कितना 220 हो गया। बस इसके अंतर को क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। तो 300 में से 220 के गए तो कितना बचा, 80 बचा, और 2 से इसमें क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना कोण बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा, परसेंटेज नहीं सॉरी डिग्री का। तो 40 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कितना बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कैलेंडर का ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा, आप ना घबराएं कि कठिन क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही आएगा कैलेंडर का आएगा। तो सीरीज है, तो साथियों ऐसा हो जाता है कि मिक्स हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन रीजनिंग का पड़ जाता है उसमें मैथ में। तो सीरीज है 6 12 24 48, आगे क्या आएगा। तो सीरीज ऐसी नॉर्मल आनी है। देखो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसमें 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई 2, इसमें भी 24 दूनी 48, तो इसमें 48 दूनी क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि x बराबर 3 दे रखा है, x बराबर क्या है 3 है, और y बराबर क्या है 4 है। तो x² + y² क्या होगा, क्या है x² + y²। तो देखो x की वैल्यू 3 है, तो 3² क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होता है 3 × 3 = 9, प्लस अपनी है पे y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का वर्ग क्या होगा 4 × 4 = 16। तो बस 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 25 होते हैं। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा मैथ का ये। चलो उसके बाद GK GS के देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर 10% की छूट और फिर 20% की छूट दी जाती है तो छूट कुल कितनी होगी। ठीक है, किसी वस्तु पर किसी दुकानदार पर गए तो पहले तो उसने कितनी दे दी 10% की छूट दे दी, फिर उसने कहा चलो 20% की और दे रहा हूँ मैं, आपने खुशामद के लिए और दे दी सस्ता और दे दो, तो उसने कहा चलो मैं 20% की लास्ट दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं दूंगा। तो अब वो कह रहा है खरीदने वाला मुझे टोटल छूट कितनी पड़ी। तो देखो ये 2 तरीके से निकलता है। पहले तो इससे निकलता है एक सदाबहार सूत्र कहते हैं। तो 10 पहली छूट माइनस, छूट का मतलब माइनस, दूसरी छूट 20, तो फिर ये प्लस आता है, और यहाँ पर क्या होगा 10 × 20 बट्टे क्या होगा 100 होगा। बस इसको हल करो 2 0 से,
ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर क्या आएगा 2 एकम 2, क्या हो गया -10 माइनस के 20 और प्लस के क्या होगा 2। बस माइनस के 20 और माइनस के 10 क्या हो जाएंगे माइनस के 30 हो जाएंगे और प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा माइनस के 28 हो जाएगा। मतलब टोटल उसे छूट कितनी मिली 28% की टोटल छूट मिली उसे। 28% किस में है ऑप्शन ए में है, 28% की छूट मिली। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, चलो मैं दूसरा तरीका भी देखता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। चलो दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है कि कोई जैसे 100 रुपये हैं, 100 रुपये पर उसने क्या करा 10% की छूट दी तो कितनी हो गई 90 और बट्टे 100, 90 बट्टे 100 हो जाएगा। जब 10% की छूट दोगे तो 90 बट्टे 100। अब दोबारा दे रहा है तो दोबारा इसी पर दे दो, कितनी 20% की छूट, तो 20% छूट के बाद कितना बचा 80% बचा, तो 80% का मतलब 80 बट्टे 100। बस ये टोटल आएगा, इसको 100 में से घटाना है। तो देखो 100 से क्या गया 100 कट गया। अब ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, तो 8 निम कितना होता है 72 होता है, 72। और इसको क्या कर दो, ये टोटल क्या होता है 100 में से माइनस होता है। किस में से टोटल 100 में से माइनस होता है। तो 100 में से 72 गए तो कितना बचा 28 बचा, तो 28 ऐसे हो गया। ये ऐसे 2 तरीके से निकलता है। चलो साथियों मैथ और रीजनिंग ख़त्म कर दिए, अब हम जीके जीएस की तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या चलेगा जीके का पोर्शन चलेगा। जीके के पहले क्वेश्चन चलेंगे, उनको देखेंगे ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, एक पूछता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, एक क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ। अगर अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत का मतलब आंशिक रूप से लागू हुआ था, मतलब इसमें कुछ संविधान के कुछ क्या आर्टिकल अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे लागू कब हुआ था, पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरह से लागू। बस आप लागू और अंगीकृत का याद रखना, लागू और अंगीकृत, और अंगीकृत 26 नवंबर 1949। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस गवर्नर जनरल के काल में स्थानीय बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में शुरू की गई। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। तो लोकतंत्र कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, तो लोकतंत्र सबसे बड़ा देश भारत है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा भारत का लोकतंत्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1885 में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के काल में। लॉर्ड डफरिन गवर्नर था इस समय, और हाँ यही थे ए.ओ. ह्यूम ने, किसने ए.ओ. ह्यूम ने की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। आगे है रॉकेट पद्धति में भारत के मिसाइल मैन कौन थे। तो भारत के मिसाइल मैन कौन थे, भारत के मिसाइल मैन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विदेश से सीख कर आए थे, बस वो घूमने गए थे और देख कर ही इतने माइंडेड और टैलेंटेड थे, सिर्फ वो देख कर ही आ गए और ऐसी मिसाल उन्होंने बना ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के ए में है। अनुच्छेद के 21 के ए में या का में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और अजंता की और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखो दिवस का एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप दिवस सारे डट कर जाना, याद करके जाना। तो भारत की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये वाला है। तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सर्वे भवन्तु सुखिन किस ग्रंथ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरी तरह अधिकार कर लिया था? तो किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया? ये बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं साथियों। संसद में बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो बिल को आप किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्तुत कर सकते हो, संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, आप कहीं भी सबसे पहले प्रस्तुत कर सकते हो संसद के बिल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? मतलब मुख्यालय और कब स्थापना हुई? तो स्थापना पूछिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की। और यूएनओ का मुख्यालय पूछ लेता है, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है साथियों? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और हाई कोर्ट पूछता है, हाई कोर्ट हर राज्य में है, कुछ राज्यों में नहीं है। टोटल अभी तक 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। तो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34 कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी प्रसिद्ध राजा कौन था? तो प्रसिद्ध राजा था राजराज चोल। राजराज चोल, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राजराज चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो नदी के किनारे पूछा, कौन सा शहर कहाँ पर है, किस शहर के किनारे कौन सी नदी है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। सब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है गैस वायुमंडल में? नाइट्रोजन पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि अब कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं? साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन से? साइंस भी आ रही है ना, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के 45 तक तो 35 तक तो हो गई, जीके हो गई, जीके 35 तक। अब 35 के बाद क्या चल रहा है? साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं मुझे। तो क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ढोता है? मतलब ऑक्सीजन ले जाता है। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का आवान गमन करता है? तो क्या हुआ? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते होंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी होती है? जो आपने देखा अग्निशमक यंत्र, जो आपने उस पर पेट्रोल पंप पर देखे होंगे, या जहाँ आग लगने की संभावना होती है वहाँ सिलेंडर टाइप के होते हैं ना, उसमें सिर्फ CO2 गैस भरी होती है, सूखी होती है, उसमें एकदम सूखी बर्फ़, सूखी बर्फ़ को तो बोलते हैं ड्राई CO2। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य की जो ऊर्जा आती है, सूर्य की जो किरण आती हैं सूर्य की,
उससे ही क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, सूर्य की किरणों से ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग, वोल्ट मीटर का प्रयोग, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए जाता है? वोल्टेज के लिए किया जाता है, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो, राइबो भूल गया था मैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है। तो इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? तो ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है? ठोस में करती है, ठोस में सबसे तेज ठोस में निर्वात वो गति होती है इसकी ध्वनि की। और पूछे जीरो कहाँ होती है? निर्वात में, निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का जो घरेलू मीटर होता है किस में मापता है? तो बिजली का घरेलू मीटर किस में मापता है? वो किलोवाट घंटे में मापता है, किलोवाट घंटे में वो मापता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? तो आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? मेंडलीव, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया का प्रारंभ, पाचन क्रिया मतलब मानव शरीर में पाचन क्रिया का प्रारंभ शरीर के कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन क्रिया का प्रारंभ सबसे पहले मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह से यानी कि मुख से ही पाचन क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप कोई चीज़ खाते हो तो शुरुआत उसकी पाचन क्रिया मुंह से ही हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि मानव की त्वचा के रंग का निर्धारण किस रसायन के कारण होता है? तो मानव की जो त्वचा का रंग निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन एक हार्मोन्स होता है, उसके कारण ही मानव की त्वचा का रंग निर्धारण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश अपनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है वो पूछा है। तो वो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड या 22 सेकंड आता है, 8 मिनट या 20 सेकंड आता है। तो ये ऐसे भी आता है 500 सेकंड भी आ जाता है कहीं का, 500 सेकंड समय लगता है अगर मिनट में 8 मिनट 20 सेकंड या 22 सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और जाना मत, अभी इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा होमवर्क में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। स्टेपीज कहाँ पर होती है? कान में होती है। स्टेपीज कहाँ पर होती है? कान में होती है। और पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी कहाँ पर होती है? फीमर। फीमर कहाँ पर होती है? जांग में होती है। कहाँ पर होती है? जांग में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वो आपसे मैं पूछूंगा कि ये बताना है आपको कमेंट में कि कौन सा विटामिन रतौंधी के लिए जाना जाता है। तो कौन सा विटामिन रतौंधी के लिए जाना जाता है, रतौंधी से संबंधित है, या रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। साथियों हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको जितने भी आर्मी के अग्निवीर के भाई हैं बहन हैं उनसे सारे पेपर का हम एनालिसिस भी कराएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कराएंगे और इससे पहले मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं। और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।